ये आजमगढ़ जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जीता जाएगा। गुड्डू जमाली का सवाल है, हमारे बड़े भाई हैं, वो एमएलसी हैं, उनको चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आलम बदी जी को क्यों आपकी बात क्या पार्टी टिकट देने की संभावना नहीं है? आपके माध्यम से कि भाई निजामाबाद क्यों, सदर भी तो है, गोपालपुर भी तो है, मुबारकपुर भी तो है, फूलपुर भी तो है, कहीं नहीं और जगह से भी ट्राई मार लेते। निजामाबाद खाली थोड़ी पड़ी है, और जगह से भी तो ट्राई मारो। बहुत सी विधानसभाएं। मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडेशन मेंबर हूँ, मैं समाजवादी का सिपाही हूँ। अगर मेरे नेता कह दे कि आपको मुबारकपुर जाना है, गोपालपुर जाना है, तो मैं कहीं आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा सीट से बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आ रही है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी टिकट को लेकर मंथन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने बड़ा बयान देकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इसरार अहमद का दावा है कि इस बार आलम बदी आजमी को टिकट मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि उम्र अब नहीं बची है, समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1996 में पहली बार हमने ही आलम बदी आजमी को चुनाव जिताया था, लेकिन अब वो उस काबिल नहीं रह गए हैं। इसरार अहमद ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी हाईकमान अब की बार ज़मीनी स्तर पर रिपोर्ट के आधार पर टिकट देगा, न कि सिर्फ नाम के आधार पर। उन्होंने आगे कहा कि गुड्डू जमाली को टिकट मिलना मुश्किल है, क्योंकि वे वर्तमान में एमएलसी हैं, और गुड्डू यादव और अन्य दिग्गज नेताओं को भी टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि आजमगढ़ में 2 सीट माइनॉरिटी की है। इसरार अहमद ने सवाल उठाते हुए चैलेंज किया है कि आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीट है, फिर भी सभी की नज़रें सिर्फ निजामाबाद सीट पर क्यों है। उन्होंने दावा किया कि निजामाबाद सीट को हमने अपने मेहनत पर खड़ा किया है, हमने यहाँ भाईचारा कायम रखा है, और सबसे बड़ा दावा करते हुए कहा कि जहाँ दूसरे नेता 2-4 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं, वहीं मैं जाता हूँ वहाँ खुद ब खुद भीड़ उमड़ पड़ती है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी इस बार किसे टिकट देती है, वहीं पुराने चेहरे को या फिर नए दावेदार को भी मौका मिलता है। अपना आप परिचय बताइएगा। मेरा नाम इसरार अहमद है, मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी की सराह का हूँ और समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो अभी जो राजनीति का है कदम चल रहा है 2027 का चुनाव को लेकर के, क्या तैयारी है? देखिए, हम 2027 की तैयारी में नहीं है, हम तो जन्मजात जब से राजनीति में आए तब से तैयारी में है। अब पार्टी का काम है, पार्टी के नेतृत्व का काम है, अगर पार्टी मौका देगी तो तुरंत 27 में चुनाव भी लड़ा जाएगा। जो निजामाबाद की जनता है, जो लगातार आलम बदी के खिलाफ रही है, फिर भी आलम बदी जी जीतते हैं, क्या कारण रहा है? देखिए, समाजवादी मैं है निजामाबाद, वो प्रत्याशी नहीं देखते, वो लोग सिर्फ अपने नेतृत्व को देखते हैं। शीर्ष नेतृत्व जो होता है वह किसी जमाने में मुलायम सिंह यादव थे, आज के डेट में अखिलेश यादव। तो ये 2027 का जो चुनाव है, आपने राजनीति में कदम कब से रखा? हम 89-90 में रखे, जनता दल में जब मुख्यमंत्री थे नेताजी, तब से। तो 2027 को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? हमारी भरपूर तैयारी है, अगर टिकट मिला इतना विश्वास है कि आजमगढ़ जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जीता जाएगा। यहाँ की जनता जिताने का संकल्प ले चुकी है। आखिर आप ही को जनता क्यों वोट देगी, जबकि समाजवादी, और टिकट भी आप ही को क्यों मिलेगा, जबकि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जैसे कि गुड्डू जमाली हुए, गुड्डू यादव पूर्व एमएलसी हुए, ये तमाम लोग लगातार लगे हुए हैं, तो आप ही को टिकट मिलने की? देखिए, जहाँ तक गुड्डू जमाली का सवाल है, हमारे बड़े भाई हैं, वो एमएलसी हैं, उनको चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जहाँ तक गुड्डू यादव का सवाल है, यहाँ आजमगढ़ में 2 सीट माइनॉरिटीज की है, तो क्या माइनॉरिटीज काट के खाली दूसरे को दे देंगे? माइनॉरिटी सीट है, माइनॉरिटी सीट तो माइनॉरिटीज ही लड़ेगी जी। और 2027 में आपको क्या जनता पसंद करेगी? अब ये तो आप ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट लीजिए कि जनता पसंद कर रही है कि नहीं रही है। हम तो जानते हैं, हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता हमको पसंद कर रही है। अच्छा, जगह जगह आप लगातार हर समाज में आप पहुंच रहे हैं मौके पर, क्या ये सब क्या कारण है? ये राजनीति का सही मायने में जो आपको बता दे, अभी आपकी उम्र कम है, अनुभव कम होगा, लेकिन हमारा 36 साल का अनुभव है। अगर समाज सेवा करनी है तो सही मायने में राजनीति ही है, लेकिन आज राजनीति में उल्टा हो गया, लोग अपनी सेवा करने लगे, नहीं तो समाज राजनीति ही के माध्यम से लोगों के तक पहुंचा जा सकता है, लोगों की खिदमत की जा सकती है। अच्छा, आलम बदी जी को क्यों आपकी बात क्या पार्टी टिकट देने की संभावना नहीं है? आलम बदी साहब की उम्र होती तो वह जिंदगी भर लड़ते रहे, हम लोग कभी विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जब उम्र हो गई है तो उनको अपने से स्वयं से हट जाना चाहिए।
क्या लगता है कि इस बार टिकट समाजवादी पार्टी नहीं देगी? नहीं, अब ये हम कैसे कह सकते हैं नहीं देगी? वो तो नेताजी का काम, राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है कि वो देगा कि नहीं देगा। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि उम्र हो गई, अब चल नहीं पा रहे हैं, उम्मीद है कि नहीं मिलेगा जी। तो आप 2027 में चुनाव को लेकर के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, और कल आपका अलविदा जुमा है, उसके बारे में जनता को क्या कहना? देखिए, ये शांति का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। 1 महीना हम लोग रोजा भुगते हैं, उसके बाद अल्लाह ने हमें तोहफे में दिया है। इस तोहफे को खुशी खुशी मनाया जाए, इसमें कहीं ऐसी बात ना हो जाए कि किसी में ना इत्तेफाकी हो जाए, कहीं दूरी हो जाए। और इसी तरह से हिंदू भाई का भी त्योहार होता है, बहुत खुशी का त्योहार होता है, और भाग नसीब से लोग पाते हैं, उसको भी जो है ना भाईचारा में मिलाया जाए, मिल के मनाया जाए। प्लस जो जुमा है, कल अलविदा जुमा है, और कल आखिरी हमारा रमजान भी है, रोजा भी है, और परसों हमारी ईद है। ईद के मौके पे सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। एक सवाल मेरा ये है आपसे कि जैसे आप तो काफ़ी सालों से हैं, आप बता रहे हैं मैं काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा हूँ, हम लोग देख भी रहे हैं, लेकिन आप ही के बराबरी में बहुत से नाम है। मैं नाम लेना चाहता हूँ, जैसे शाहिद संजरी साहब हुए, और आमिर सिंदरी हुए, कटौली थे, वसीम भाई हुए, बहुत से लोग हैं। इस पे आपका क्या ख्याल है, जो आजकल मैं सोशल मीडिया पे मैं क्या सभी लोग देख रहे हैं, क्या चला, इसके बारे में आप क्या? मैंने ये गेस किया, मैंने उसमें ढूंढा, उस कमेंट में ढूंढा, लोगों की पोस्ट में ढूंढा जी। तो ये लोग जिनका आपने नाम लिया है वो भी मेरे भाई हैं जी। लेकिन उन लोगों ने कहीं नहीं किया है। उनके 2-4 जो सपोर्टर होते हैं वही उनको टिकट दिला रहे हैं, उनको वही विधायक बनाने का बात कर रहे हैं। ना पार्टी का नेतृत्व का कोई बयान है, ना दूसरे का बयान है। ये लोग अपनी मर्जी से, भाई ठीक है, जिसका कोई खाता है तो गाता है तो गाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये जनता 36 साल वाले को स्वीकार कर रही है, दूसरे को स्वीकार नहीं कर रही है। लोग जाते हैं, उठ के वहां से हटते हैं, तभी लोग कह देते हैं ये कहां से भाई आ गए। अभी तो इसरार भाई इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं। मैं अपनी जबान नहीं बोल रहा हूँ, लोगों की जबान बोल रहा हूँ। आप घूम रहे हैं, आप भी जानते होंगे। हटते ही लोग कह देते हैं कि अरे भाई ये लोग कहाँ से आ गए बीच में। आप निजामाबाद की सीट पर कब से तैयारी कर रहे थे? मैं भाई जब रामदर्शन यादव के यहाँ 91 में हम लोग समाजवादी जनता पार्टी से लड़ाए थे, तब से हमने, वही हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उनके नेतृत्व हम लोग 89-90 से काम कर रहे थे। फिर 93 में गठबंधन हो गया, वो मुबारकपुर चले गए। 93 से यहाँ का नेतृत्व मुझे मिला, मैं यहाँ का नेतृत्व कर रहा हूँ। 96 में आलम बदी साहब आए, उनको लड़ाया, उनके साथ रहा। लेकिन अब दुर्भाग्यवश अभी मेरे नसीब में नहीं था, या जब नसीब में होगा तबे हो पाएगा, उससे पहले तो हो भी नहीं पाएगा। जब अल्लाह चाहेंगे तबे होगा, तबे ताज बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। और आने जाने के लिए तो बहुत से लोग आएंगे जाएंगे। और मैं अपने भाइयों से ये सवाल भी करूंगा आपके माध्यम से कि भाई निजामाबाद क्यों, सदर भी तो है, गोपालपुर भी तो है, मुबारकपुर भी तो है, फूलपुर भी तो है, कहीं नहीं और जगह से भी ट्राई मार लेते। निजामाबाद खाली थोड़ी पड़ी है। प्रमुख जी, मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडेशन मेंबर हूँ, मैं समाजवादी का सिपाही हूँ। अगर मेरे नेता कह दे कि आपको मुबारकपुर जाना है, गोपालपुर जाना है, तो मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन जो मेरी धरातल की धरती है, जिस सरजमी पे मैंने काम किया है, पहला प्रयास मेरा वही रहेगा कि मुझे वहां से टिकट मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। लाहिड़िया में लगे लापता बोर्ड के बारे में आपका क्या कहना है? लापता बोर्ड, देखिए, लापता बोर्ड जो लिखने वाले हैं वो समाजवादी के शुभचिंतक नहीं है, वो दूसरे लोग हैं, दूसरे दल के शुभचिंतक हैं। उनका काम है फतूर करना। ये आपको मालूम है कि सड़कें वो पीडब्ल्यू की सड़क, सांसद विधायक की निधि से नहीं बन सकती, वो सरकार बनाएगी। सांसद विधायक का काम है उसकी आवाज को बुलंद करना, वहां की जनता की आवाज को उठाना। अच्छा, चर्चा है कि विधायक जी कभी अपने विधानसभा में आलम बदी जी कभी उन्होंने आवाज नहीं उठाया, जबकि आजमगढ़ से बेलवाई मार्ग है। माना जाता है कि वहीं माहुल के पास में रामसूरत राजभर एमएलसी जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी आवाज नहीं उठाया। इस बारे में क्या कहना है? आप सही सवाल कर रहे हैं। विकास सत्ता में होता है, विपक्ष में नहीं होता है। विपक्ष में गांव की नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग ही बन सकती है। मेन सड़क भारत सरकार या यूपी सरकार इतना बजट पीडब्ल्यूडी को देती है, वो पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है। सबसे पहले मैं आपको एक संजीदी बात बता देता हूं कि जिले का राजा डीएम होते हैं। डीएम का काम है मेरी प्रजा सुखी है कि नहीं है, मेरे लोग आवागमन सही है कि नहीं है। अगर डीएम नहीं सुनते हैं तब ये लोग विधायक सांसद जो है आवाज उठा सकते हैं, या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर या प्रमुख सचिव को देते हैं। वह दिया भी गया, विधायक जी भी दिए, और दरोगा सरोज भी उठाए हैं। और दरोगा सरोज जाके जो है नितिन गडकरी जी से मिले भी हैं, और उन्होंने वही सवाल किया कि पहले आप जिला अधिकारी से मिलो, जब नहीं होगा तब हमको बताना। बहुत शुक्रिया।